सभी को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता की हिंदी विषय के टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का जो दूसरा टेस्ट संपन्न हुआ है, उसमें आज का टॉपिक था पत्र लेखन के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, निविदा और विज्ञप्ति। और इस टॉपिक से संबंधित कुल 50 प्रश्न आज के टेस्ट में थे और आज के इस सेशन में हम इन्हीं 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के पत्र का उद्देश्य केवल एक से अधिक को सूचना देना होता है, किंतु किसी प्रकार के उत्तर की अनिवार्यतः अपेक्षा नहीं की जाती है? परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन या शासकीय पत्र? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। परिपत्र में यानी परिपत्र का उद्देश्य केवल एक से अधिक को सूचना देना होता है, किसी प्रकार के उत्तर की इसमें अपेक्षा नहीं की जाती है। एक ही कोई सूचना हो, कोई आदेश हो या मान लो कोई संदेश हो, तो उसको एक से अधिक व्यक्तियों या कार्यालय तक को भेजना किसके माध्यम से होता है? परिपत्र के माध्यम से, और इसमें किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न, अधिसूचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है। अधिसूचना राजकीय पत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, या अधिसूचना उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो चारों में से जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव करना है हमें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अधिसूचना उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, यह कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अधिसूचना किस में लिखी जाती है? अन्य पुरुष शैली में। तो उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। आरबीएसए से यह प्रश्न लिया गया है, पत्र लेखन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पत्र लेखन की विशेषता: स्पष्टता, संपूर्णता, संक्षिप्तता या कलिष्ठता? उत्तर होगा 4 नंबर। कलिष्ठता पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। निविदा और विज्ञप्ति में संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। परिपत्र और अधिसूचना में संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। अर्धशासकीय पत्र में संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। कार्यालय ज्ञापन में संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। तो जो विकल्प असंगत है उसका हमें चुनाव करना है चारों में से। बताइएगा क्या सही उत्तर होगा इसमें? उत्तर नंबर 3 होगा ऑप्शन। तीसरा विकल्प यहाँ पे असंगत है। अर्थशास्त्र के पत्र और संबोधन, अर्थशास्त्र के पत्र में संबोधन व अधोलेख नहीं होता है। ये क्वेश्चन, ये मतलब ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र के पत्र में संबोधन व अधोलेख का विशेष महत्व होता है। तो उत्तर नंबर क्या होगा? 3 नंबर। ये देखिएगा, अर्धशासकीय पत्र में संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है। विषय व संदर्भ का इसमें उल्लेख पत्र प्रारूप के मुख्य शरीर में ही किया जाता है। किसका? विषय व संदर्भ का उल्लेख मुख्य शरीर में ही कर दिया जाता है, अलग से नहीं। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 5वां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 नंबर। अधिसूचना का संबंध होता है सामान्य जनता से, एक विभाग से, अधिकारियों से या एक व्यक्ति विशेष से? अधिसूचना का संबंध किससे होता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य जनता से। अधिसूचना का संबंध किससे होता है? सामान्य जनता से। वैसे देखिएगा, देखा जाए तो अगर अधिसूचना का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है,
किंतु सामान्यतः इसका जो संबंध है वह जनता से होता है, इसलिए इसे राजकीय पत्र में, किसमें, राजकीय पत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है अधिसूचना को, तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करते हैं, किसमें, समाचार पत्रों में। और यह किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है, अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पे उत्तर, बेस्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, निविदा में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है कार्यालय का नाम, दिनांक, क्रमांक संख्या या निविदा संख्या। निविदा का जो प्रारूप होता है इसमें सबसे ऊपर दाईं ओर यहाँ पे क्या लिखा जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिनांक। क्या लिखा जाता है? दिनांक। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7वां क्वेश्चन हमारे सामने, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चारों विकल्प अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, पत्र क्रमांक से पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग होता है। अर्धशासकीय पत्र में विषय का उल्लेख अनिवार्य है। पत्र के संबोधन में आदरणीय, प्रिय श्री शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता है। तो इन चारों में से अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में जो कथन असत्य है उसका चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता है। ये विकल्प यहाँ पे गलत है, क्योंकि अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पद का उल्लेख होता है अर्ध सरकारी पत्रों में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 8 नंबर, किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है। आरबीसी बुक से प्रश्न लिया गया है, किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है। परिपत्र, कार्यालय आदेश, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ऑप्शन 3 होगा आवेदन पत्र। क्या होगा? आवेदन पत्र। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप में शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप है इसमें शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? दिनांक व समय से, इस दिनांक व समय से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। प्रेस विज्ञप्ति, विषय व मंत्रालय का नाम। प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप में शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इस दिनांक व समय से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। यह प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप में शीर्ष पर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां, अर्धशासकीय पत्र को कहा जाता है CO, MO, DO या PO। अर्धशासकीय पत्र को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 होगा DO, यानी डमी ऑफिशियल लेटर। डमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र को डमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 11 नंबर हमारे सामने, 11वां क्वेश्चन। ये देखिए 11वां प्रश्न, ज्ञापन यानी स्मरण पत्र के संबंध में असत्य कथन है। ज्ञापन के संबंध में असत्य कथन, ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता है। यह प्राय अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में एक ही अनुच्छेद होता है। इसमें मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो जो कथन असत्य है उसका चुनाव कीजिए। उत्तर नंबर 4, इसमें मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत है। ज्ञापन के संबंध में इसमें मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है।
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ठीक है। इसमें किसी को कोई अभिवादन नहीं होता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये कथन भी ठीक है। ज्ञापन में एक ही अनुच्छेद होता है और इसमें अंत में कोई प्रशंसात्मक वाक्य भी इसमें नहीं होता है ज्ञापन में। तो उत्तर इसमें 4 नंबर होगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल है 12 नंबर। निम्न में से विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट के प्रारूप का घटक नहीं है। दिनांक, पदनाम, क्रमांक या विषय। प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप होता है उसमें किसका उल्लेख नहीं होता है या कौन सा घटक इनमें से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। विषय का उल्लेख प्रेस विज्ञप्ति में नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 नंबर है। 13वां प्रश्न देखिएगा, पत्र लेखन के किस मसौदे में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रतीक चिन्ह का प्रयोग। अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र या अर्धशासकीय पत्र। प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किस पत्र लेखन के मसौदे में या प्रारूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर होगा 4, अर्धशासकीय पत्र। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने। 14वां प्रश्न है, परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली या इनमें से कोई नहीं। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा अन्य पुरुष शैली में। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। फिर देखिएगा, परिपत्र को क्या कहते हैं? गस्ती पत्र। परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है और यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है क्योंकि इसका कोई व्यक्तिगत संबंध तो होता नहीं है और यह उच्च अधिकारियों या अन्य विभाग के अध्यक्षों को लिखा जाता है और यह पत्र एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है, यानी इससे कोई व्यक्तिगत संबंध या लगाव नहीं होता है। तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। पत्र लेखन का वह प्रकार है जिसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन का प्रकार जिसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र, शासनादेश, कार्यालय आदेश या अर्धशासकीय पत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 नंबर है। परिपत्र प्रारूप में सबसे ऊपर लिखा जाता है क्रमांक संख्या, विभाग का नाम, विषय या दिनांक। परिपत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 होगा विभाग का नाम। परिपत्र का जो प्रारूप है इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? विभाग का नाम। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिएगा। 17वां प्रश्न हमारे सामने है। ये देखिए 17वां प्रश्न। सरकारी कामकाज के संबंध में अपने समकक्ष अधिकारी को आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त लिखा गया पत्र कहलाता है। परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक पत्र या गस्ती पत्र। सरकारी कामकाज के संबंध में अपने समकक्ष अधिकारी को आत्मीयता के संस्पर्श से लिखा गया जो पत्र है वो कहलाता है। तो क्या होगा? उत्तर नंबर 2, अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसमें से होगा। अब देखिएगा, सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त जो अनौपचारिक पत्र है वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने और वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु तथा कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं
और इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। किस प्रकार के पत्र? अर्ध सरकारी पत्र। फिर आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 18। किस पत्र के साथ सदैव एक सादा पृष्ठ नथी रहता है? किस पत्र के साथ सदैव एक सादा पृष्ठ नथी रहता है? परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश या अर्धशासकीय पत्र? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परिपत्र। क्या होगा? परिपत्र। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। किसी राजकीय कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत शैली में जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं डीओ लेटर, टेंडर, मेमोरेंडम या नीलामी सूचना? किसी राजकीय कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत शैली में, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डीओ लेटर, यानी डमी ऑफिशियल लेटर, मतलब अर्ध सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 20 में देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला कार्यालय पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला कार्यालय पत्र है परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश या अर्धशासकीय पत्र? उत्तम पुरुष शैली में ऑप्शन नंबर 4 अर्ध सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र या डमी ऑफिशियल लेटर। प्रश्न संख्या 21 नंबर। निविदा सूचना में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। निविदा सूचना में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है कार्यालय का नाम, दिनांक, क्रमांक या निविदा संख्या? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिनांक यानी डेट। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 22 नंबर है। 22वां प्रश्न। इनमें से किस तरह के मसौदे में या प्रारूप में विषय नहीं लिखा जाता है? अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र या विज्ञप्ति? इनमें से किस तरह के प्रारूप में या यूं के मसौदे में किस पत्र के विषय का उल्लेख नहीं होता है? 1 व 3, 1, 2 व 4, 2, 4 व 5, 2 व 4। चारों में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो देखिएगा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 व 3, यानी अर्ध शासकीय पत्र और अधिसूचना का जो मसौदा होता है या इसका जो प्रारूप होता है उसमें विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है सेवा में निदेशक, महोदय जी, प्रिय श्री रमेश या मान्यवर? अर्धशासकीय डमी ऑफिशियल लेटर में अधिकारी को संबोधित करने की शैली ऑप्शन नंबर 3 होगा प्रिय श्री रमेश, यानी प्रिय श्री शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। टेंडर नोटिस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली है निविदा प्रारूप, निविदा सूचना, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन? टेंडर नोटिस। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 निविदा सूचना। प्रश्न संख्या 25 नंबर। ऑफिस मेमोरेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्दावली है ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, निविदा सूचना या कार्यालय स्मरणिका? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्यालय ज्ञापन। प्रश्न संख्या 26 नंबर हमारे सामने 26वां प्रश्न। परिपत्र में किस प्रकार की सूचनाएं
अधिक भेजी जाती है? आदेशात्मक, सामान्य सूचनाएं, व्यक्तिगत सूचनाएं या नीति विषयक सूचनाएं? परिपत्र में कौन सी सूचनाएं अधिक भेजी जाती है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, नीति विषयक जो सूचनाएं होती है, नीति निर्माण से संबंधित जो सूचनाएं होती है, वो परिपत्र में अधिक भेजी जाती है। प्रश्न संख्या 27 नंबर हमारे सामने, 27वां प्रश्न देखिएगा। ये रहा 27 नंबर। अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है यानी असत्य है। पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। पत्र में मैत्री भाव पाया जाता है। अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं। तो चारों में से जो असत्य विकल्प है उसका चुनाव करना है हमें, बताइएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, चौथा विकल्प है। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि समकक्ष अधिकारी को ही लिखे जाते हैं। उत्तर नंबर 4। आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 नंबर। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? उत्तम पुरुष शैली, अनौपचारिक पत्र, गोपनीय पत्र या सार्वजनिक पत्र? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, सार्वजनिक पत्र। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29। अर्धशासकीय पत्र प्रारूप के संबंध में बेमेल विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करें। बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है और दिनांक बाईं ओर सबसे ऊपर लिखी जाती है। तो चारों में से जो कथन असत्य है उसका चुनाव कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिनांक बाईं ओर सबसे ऊपर लिखी जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसमें दिनांक लिखी जाती है दाईं ओर सबसे ऊपर, न कि बाईं ओर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए। प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कार्यालय की नीतियों, निर्णय व उपलब्धियों की सूचना, प्रकाशन व प्रसारण के लिए तैयार की गई लिखित सामग्री को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ऑप्शन दूसरा है, प्रेस विज्ञप्ति संक्षिप्त, सारगर्भित तथा पाठकों के लिए आकर्षक होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थानों, कार्यालय की सूचना पट पर चिपकाई जाती है। और ऑप्शन चौथा है, प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों के संपादकों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों को भेजी जाती है। तो जो असत्य है उसका चयन कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों के संपादकों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों को भेजी जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 नंबर। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। परिपत्र के संबंध में यह प्रश्न पूछ रहा है। असंगत कथन का चयन कीजिए। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं। परिपत्र में प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो एक कथन यहाँ पे असंगत है, उसका चुनाव कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि परिपत्र की जो सभी प्रतियां उस पे अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इसमें परिपत्र की जो केवल कार्यालय प्रति होती है, केवल कार्यालय जो प्रति होती है उसी पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, सभी प्रतियों पर नहीं होते हैं। आगे देखिएगा। प्रश्न संख्या 32 नंबर है।
अधोलिखित के रूप में आपका शुभेच्छु शुभाकांक्षी भवनिष्ठ लिखा जाता है किसमें? कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना या कार्यालय आदेश। उत्तरों का ऑप्शन नंबर 2। आपका शुभेच्छु शुभाकांक्षी भवनिष्ठ आदि का संबंध है अर्धशासकीय पत्र से। ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र नहीं होता है? कौन सा पत्र कार्यालय पत्र नहीं होता है? परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञापन या आवेदन पत्र। उत्तर का ऑप्शन नंबर 4 आवेदन पत्र। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर 34वां प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान मंगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखता है? प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, परिपत्र या व्यावसायिक पत्र। तो क्या लिखेगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक पत्र। 35वां प्रश्न है। कौन से पत्र का प्रयोग कार्यालय अधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होती है? इस पत्र में संबोधन तथा अधोलिखित नहीं होता है। परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र या कार्यालय आदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कार्यालय तथा अधिकारियों के पास ऐसी सूचनाएं भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं होती है। इसमें संबोधन और अधोलेख भी नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 से। व्यक्तिगत पत्र में दिनांक का उल्लेख होता है। आरबीसी बुक से यह प्रश्न लिया गया है। व्यक्तिगत पत्र में दिनांक का उल्लेख होता है पत्र के नीचे बाईं ओर, पत्र के ऊपर दाईं ओर, पत्र के नीचे दाईं ओर या हस्ताक्षर के नीचे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पत्र के ऊपर दाईं ओर। प्रश्न संख्या 37 नंबर। पत्र लेखन में अपने से बड़ों के लिए उपयुक्त संबोधन है? बंधुवर, प्रिय महोदय, आदरणीय या चिरंजीव। अपनों से बड़ों के लिए कौन सा उपयुक्त संबोधन होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर आदरणीय। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 नंबर। जब एक ही सूचना, आदेश या निर्देश कई व्यक्तियों या कार्यालयों को भेजना हो तो लिखा जाता है परिपत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन या अधिसूचना। एक ही सूचना या आदेश या निर्देश कई व्यक्तियों या कार्यालयों को हमें भेजना हो तो क्या लिखेंगे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्ञापन। इसमें देखिए ज्ञापन नहीं होगा, इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा परिपत्र। क्या होगा? परिपत्र। जब एक ही सूचना, आदेश या निर्देश कई व्यक्तियों या कार्यालयों को भेजना हो तो क्या लिखा जाता है? परिपत्र। उत्तर नंबर 1 होगा ऑप्शन नंबर 1। ज्ञापन तो अपने समकक्ष या कोई अधीनस्थ अधिकारी है तो उसको अगर कोई सामान्य संदेश भेजना हो तब लिखा जाता है ज्ञापन। इसमें क्या होगा? परिपत्र। प्रश्न संख्या 39। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनार्थ पत्र लिखता है तो वह पत्र कहलाता है गस्ती पत्र, अनुस्मारक पत्र, अर्धशासकीय पत्र या परिपत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्धशासकीय पत्र। प्रश्न संख्या 40 नंबर देखिएगा। अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें वह जो असत्य विकल्प है उसको छांटिए।
इसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र का शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है। पत्र में विषय व संदर्भ अलग से लिखा जाता है। संबोधन व हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। तो चारों में से जो असत्य है उसका चयन कीजिएगा। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। पत्र में विषय व संदर्भ अलग से लिखा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप होता है उसमें विषय व संदर्भ का उल्लेख मुख्य शरीर में ही कर दिया जाता है, अलग से नहीं लिखा जाता है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 41। इनमें से किसके प्रारूप में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है? परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक पत्र या विज्ञप्ति। विषय का उल्लेख किस पत्र के प्रारूप में नहीं किया जाता है? उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। विज्ञप्ति में विषय का उल्लेख नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। दूसरा ऑप्शन है सतत साक्षरता अभियान की योजनाओं पर आपसी सलाह मशविरा करने हेतु अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा गया पत्र। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। और प्रधानाचार्यों को 2 दिनों के अवकाश के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन साक्षरता अभियान की योजनाओं पर आपसी सलाह मशविरा करने हेतु अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और देखिएगा, सतत साक्षरता अभियान की योजनाओं पर आपसी सलाह मशविरा करने हेतु अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा गया जो पत्र है यह अर्धशासकीय पत्र की श्रेणी में आएगा, डमी ऑफिशियल लेटर की श्रेणी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। अर्ध सरकारी पत्र किसके द्वारा किसको लिखा जा सकता है? किसके द्वारा और किसको लिखा जा सकता है? एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को, एक अधिकारी द्वारा किसी कार्यालय को, एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। अर्ध सरकारी पत्र डमी ऑफिशियल लेटर। प्रश्न संख्या 43 में तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट। आगे चलिए प्रश्न संख्या 44। किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों आदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को कहते हैं कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, ज्ञापन या अधिसूचना। क्या होगा इसमें सही उत्तर? किसी भी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, सरकारी नियमों आदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? उत्तर नंबर 4 अधिसूचना। अधिसूचना। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अर्धशासकीय पत्र सामान्यतः परिचित अधिकारी को लिखे जाते हैं। मैं, मेरा, आप जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अधोलेख के रूप में आपका, भवनिष्ठ, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि लिखे जाते हैं। और विषय व संदर्भ का उल्लेख पत्र प्रारूप में अलग से किया जाता है। तो चयन करें कौन सा असत्य है इन चारों में से? तो क्या होगा? 4 नंबर ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 विषय व संदर्भ का उल्लेख अलग से नहीं होता है, पत्र प्रारूप के मुख्य भाग में किया जाता है विषय व संदर्भ का उल्लेख। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46। अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संबोधन में प्रिय श्री, मान्य श्री, आदरणीय श्री लिखा जाता है। विषय व संदर्भ का उल्लेख अलग से न करके पत्र के मुख्य शरीर में ही कर दिया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं और अर्ध सरकारी पत्र में सेवा में लिखना पूर्णतया वर्जित है।
तो बताइए चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये कथन यहाँ पे ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः अपने समकक्ष अधिकारी को ही लिखे जाते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं, उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते। उत्तर नंबर 3। अर्ध सरकारी पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु, कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं और सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, मध्यम पुरुष शैली में इन्हें लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली में। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 47। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है और औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो बताइए चारों में से कौन सा गलत है? तो क्या होगा? उत्तर नंबर 2, ऑप्शन दूसरा इसमें गलत है। उत्तम पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो इसमें उत्तर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48। ज्ञापन के संबंध में कौन सी बात लागू होती है? ज्ञापन के संबंध में कौन सी बात लागू होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञापन एक से अधिक अनुच्छेद में लिखा जा सकता है। ज्ञापन पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर सबसे नीचे दाईं ओर होते हैं। प्रेषिती का नाम और पता अंत में दाईं ओर लिखते हैं। ज्ञापन में अभिवादन तथा प्रशंसात्मक वाक्य नहीं होता है। तो ज्ञापन के संबंध में जो सही कथन है उसका हमें चुनाव करना है चारों में से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ज्ञापन में अभिवादन व प्रशंसात्मक वाक्य नहीं होता है, यह कथन यहाँ पे सही है। देखिए अपने समकक्ष अधिकारी या कोई अधीनस्थ कर्मचारी है उसको एक कोई सामान्य संदेश प्रेषण के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। इसमें एक से अधिक अनुच्छेद नहीं होता है, ज्ञापन में केवल एक ही अनुच्छेद होता है और जो मुख्य अधिकारी है उसके हस्ताक्षर सबसे नीचे बाईं ओर होते हैं, न कि दाईं ओर। प्रेषिती का नाम और पता भी अंत में दाईं ओर न होकर किधर होता है, बाईं तरफ होता है। और ज्ञापन देखिए अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और ना कोई इसमें अभिवादन होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र कहलाता है। अर्धशासकीय पत्र, ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना। सामान्य संदेश प्रेषण के लिए तो क्या होगा? सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञापन। कार्यालय कर्मचारी के पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों, अनुस्मारक पत्रों का उत्तर देना हो, अर्थात विषय सामग्री जब कम महत्वपूर्ण हो तब कार्यालय द्वारा प्रेषित ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ज्ञापन में किसी को कोई अभिवादन नहीं होता है, प्राय अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें एक ही अनुच्छेद होता है। अंतिम वाक्य प्रशंसात्मक इसमें नहीं होता है और इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ही हस्ताक्षर होते हैं। इसमें मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ही हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषिती का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषिती का नाम व पता यानी भेजने जो जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें यहाँ पे ये देखिए 49 में सरकारी
पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? ज्ञापन। एक देखिए इस प्रश्न में 48 नंबर में जो ऑप्शन है ना, ये 2 नंबर है। ज्ञापन पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर सबसे नीचे दाईं ओर होते हैं। यहाँ पे मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते ही नहीं है। किसके हस्ताक्षर होते हैं? कोई अधीक्षक या कोई वरिष्ठ लिपिक होते हैं ना, उसके हस्ताक्षर होते हैं। मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक पत्र, कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र? परिपत्र, परिपत्र जो होता है यह किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यालय पत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कार्यालय पत्र। तो ये कुल 50 प्रश्न थे स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। ये आज का दूसरा टेस्ट था हमारा, जिसमें कार्यालय लेखन से संबंधित जो टॉपिक था, अर्थशास्त्र के पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, निविदा, विज्ञप्ति, इनसे संबंधित 50 प्रश्न आज के टेस्ट में थे। पहला टेस्ट जो संपन्न हुआ था उसमें भी यही टॉपिक था और 50 प्रश्न ही हमने उसमें शामिल किए थे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से संबंधित 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छे शानदार तरीके के प्रश्नों को तैयार किया गया था और उचित तरीके से सभी में व्याख्या दी गई थी। अगला जो तीसरा टेस्ट हमारा होगा, तीसरे टेस्ट में टॉपिक रहेगा जन संचार के माध्यम, जन संचार के जो प्रमुख माध्यम है तथा तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। तीसरे टेस्ट का ये टॉपिक रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।